इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था और यही कारण बना था चंपारण सत्याग्रह का। तो शुरुआत में हमने नील विद्रोह पढ़ा था ना, वो बंगाल में हुआ था, और ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये भी है तो नील की खेती के खिलाफ ही, पर ये बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी व्यापारियों ने भारतीय किसानों को कह दिया था कि वो अपने जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाएं तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसे 3 कठिया विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह को ही 3 कठिया विद्रोह कहा जाता है। 3 कठिया विद्रोह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि 1 बीघा में 3 कट्ठों में तो केवल नील की खेती ही करनी है, इसीलिए इसे 3 कठिया विद्रोह कहा जाता है। तो 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा गया ना, इसीलिए इसे 3 कठिया विद्रोह कहा गया। तो वर्ष 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति का विस्तृत जांच की और इन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो जब गांधी जी चंपारण गए थे तो वहां के जिला अधिकारी ने इन्हें वहां से जाने का आदेश दिया, पर गांधी जी ने उस आदेश को नहीं माना और चंपारण सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला? तो सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति, जिसमें गांधी जी भी एक सदस्य थे, ये नियुक्त की और चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया। तो एक प्रकार से इस चंपारण सत्याग्रह में किसानों की जीत हुई। उसके बाद अगला सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। तो इस सत्याग्रह को मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। तो वर्ष 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसलें थी ये नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया। तो गुजरात के खेड़ा जिले में जो फसलें थी ये मौसमी कारणों से नष्ट हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी इसने लगान माफ करने से मना कर दिया। तो इस कारण ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया था। तो गांधी जी ने यह सलाह दी थी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें, यानी कि 1 रुपया भी अंग्रेजों को ना दें। तो यह सत्याग्रह 1918 ईस्वी तक चला था और अंततः सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। तो यह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कहां पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह के बाद है बारदोली सत्याग्रह, ये 1928 ईस्वी में हुआ था। तो क्या है बारदोली सत्याग्रह? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा गुजरात के बारदोली जिले में भू राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की? तो 30% की वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली के किसानों द्वारा एक राजस्व न देने संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर भी नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। तो बारदोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो हम कहते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल को उपाधि मिली, सरदार की उपाधि। तो बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों का असफल प्रयास किया गया, पर परिणाम स्वरूप एक जांच समिति की नियुक्ति हुई और जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जो वृद्धि है ये अनुचित थी और वृद्धि को घटाकर 6.03% कर दिया गया। तो जिस भू राजस्व की 30% वृद्धि की जा रही थी ना, उस वृद्धि को घटाकर कितना कर दिया गया? 6.03% कर दिया गया। तो ये था बारदोली सत्याग्रह। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो इसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। तो जो मालाबार तट है ना, अगर हम देखें तो केरल वाला क्षेत्र, वहां पर मोपला विद्रोह हुआ था। तो 1921 ईस्वी में मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया था। तो काश्तकार क्या होता है? तो काश्तकार मतलब वो किसान जिसने जमींदार को लगान देकर उसकी जमीन पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया हो, यानी कि जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें काश्तकार कहा गया। तो मुस्लिम काश्तकारों द्वारा मालाबार के क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया। कब? 1921 ईस्वी में किया गया। तो मुस्लिम काश्तकारों की शिकायत क्या थी कि उनसे उच्च किराया, नवीनीकरण शुल्क और अन्य दमनकारी कर की वसूली की जाती है। तो उनकी यह शिकायत थी कि उनसे अवैध रूप से कर वसूला जाता है। तो इसके अलावा मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। तो जो जमींदार हुआ करते थे वो अधिकांशतः हिंदू जमींदार थे। तो मुस्लिम काश्तकार अधिकांश हिंदू जमींदार के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। और वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो मोपला आंदोलन का जो विलय हो गया था ये खिलाफत आंदोलन में हो गया था। तो इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो मोपला आंदोलन के मुख्य नेता थे अली मुसलियार। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? अली मुसलियार। तो मोपला विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार इस विद्रोह को मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक विद्रोह मानते हैं, तो कई इसे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन मानते हैं, और वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू जमींदारों की ज्यादतियों के खिलाफ एक किसान आंदोलन मानते हैं। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इस सरकार विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और सांप्रदायिकता ने मोपला को खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया, क्योंकि जो ये आंदोलन था ये हिंसक हो चुका था और सांप्रदायिक हो चुका था, जिस कारण इसे खिलाफत और असहयोग आंदोलन से अलग कर दिया गया। तो दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये सांप्रदायिक हो चुका था और हिंसक हो चुका था। तो मोपा विद्रोह के बाद है एका आंदोलन, ये